नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे कि प्लेटो और अरस्तू को जो है वो आज तक क्यों पढ़ा जाता है, क्या कारण। बहुत से विद्यार्थी मुझे कॉलेज में भी खूब कहा करते थे कि सर ये आज तक क्यों पढ़ रहे हैं, इनको इतने वर्ष हो गए मरे हुए, किस काम के ये अभी तक हमारे को पढ़ा रहे हैं, वो भी यूनानी पाश्चात्य विचारक, हमें किस काम के। निश्चित रूप से आपके सवाल बहुत ज़रूरी हैं और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो इस बात को जानना बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है ना, क्या है ये क्या रीज़न रहा कि आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं इनको। ठीक, ध्यान से समझना इस बात को। रीज़न ये है कि देखिए, जब प्लेटो अरस्तू थे ना, उससे पहले सुकरात भी थे। हालांकि सुकरात का कोई भी ग्रंथ छपा नहीं, जो कुछ लिखा वो प्लेटो ने लिखा या फिर जो कुछ था लोगों ने सुना था वो लिख दिया गया। सुकरात ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ बात जो महत्वपूर्ण रही वो ये रही कि ये जो विचारक थे, चाहे वो सुकरात था, चाहे उसके बाद में प्लेटो, और उसके बाद में चाहे हम बात करें अरस्तू की, ये सब विचारक जो थे, ये सभी विचारक एक विशेष थॉट लेकर आए थे। वो थॉट था इनके खिलाफ, वहाँ जो यूनान की जो सभ्यता थी, वो थॉट क्या था कि यूनान की जो सभ्यता थी वो खतरे में आ गई थी। अब आप कहेंगे कैसे खतरे में आ गई थी और कैसे इन लोगों ने इसको बचा लिया, वो तो मैं बताऊंगा निश्चित रूप से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी जो मुझे मिल रही है, मैं आपको बता दूं फटाफट कि अभी फर्स्ट ग्रेड की जो आपका जो कोर्स है, फर्स्ट ग्रेड के लिए जो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, वो कंप्लीट कोर्स मात्र 999 रुपये में, मात्र 999 रुपये में। एक नंबर है आपके सामने 9602565678। इस नंबर के ऊपर आप जाएं अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए। पूरा पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड की पढ़नी है, जो कि निश्चित रूप से विभिन्न किताबों से लेकर के शानदार नोट्स के माध्यम से मैं स्वयं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा। तो अगर वो आपको पढ़नी है तो 999 रुपये के अंदर आपको मिलेगी। आपको इन नंबरों पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और क्लासें वहाँ जारी हैं। ठीक है, आज से क्लासें स्टार्ट हुई है वहाँ पर, तो वो क्लासें आप निश्चित रूप से ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे इसकी कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तू के बारे में, कि ये लोग यूनानी सभ्यता को बचाने में कैसे काम कर रहे थे। वो ऐसे कि लगभग 500 ईसा पूर्व के अंदर यूनान के अंदर लोकतंत्र आया, और उस लोकतंत्र जो है उसके कारण से विचारों की स्वतंत्रता आई, विचार स्वातंत्र्य। और उस विचार स्वातंत्र्य के साथ साथ जो है वो एक चीज़ पैदा हुई, और वो थे सोफिस्ट। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। सोफिस्ट लोग थे। कौन थे सोफिस्ट? ये वो शिक्षक थे, वो टीचर थे जो लोगों को तर्क की शिक्षा देते थे, और साथ ही साथ जो है वो मतलब ये बोल सकते हैं कि वाक पटु बनाते थे लोगों को, बोलने में तेज। ठीक है, वाक पटु बनाने के लिए काम करते थे। इस चीज़ को सिखाने के लिए पेमेंट लेते थे और वहाँ पर पढ़ाते थे। ये बड़े अट्रैक्टिव हो गए, वहाँ अट्रैक्टिव टीचर नहीं होते क्या, वैसे अट्रैक्टिव टीचर बन गए और लोग उनके प्रति आकर्षित हो गए। इससे नुकसान ये हो रहा था कि लोग यूनानी सभ्यता संस्कृति को छोड़ करके और तेज बन रहे थे, वाकपटु बन रहे थे। योग्यता निश्चित रूप से उनमें आ रही थी, लेकिन जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे थे ना, उस पैसे से फिर वो जब सरकारी नौकरी लग रहे थे तो उस सरकारी नौकरी लग करके वहाँ भ्रष्टाचार वो अच्छे से कर रहे थे। तो इन सब बातों को देख करके फिर कि ये बहुत गलत हुआ है, उसके बाद में दो विचारक, मुख्य रूप से हम बात करें, ये जो पूरी श्रृंखला थी गुरु शिष्य की, इन लोगों ने विरोध किया और वहाँ की यूनान की सभ्यता संस्कृति को उन लोगों ने बचाया। और वहाँ के जो विचार थे इन लोगों के, उन विचारों को उन्होंने लगातार बढ़ाया। और उसके बाद अरस्तू ने जो है उसे एक सिस्टमेटिक रूप से देकर के, एक वैज्ञानिक रूप देकर, और उसे आगमनात्मक पद्धति में सेट करके, और उसे साइंस का रूप दिया और राजनीति को एक विज्ञान बना दिया। मतलब उसके ऊपर एक साइंटिफिक थॉट इन लोगों ने शुरू की थी। यहाँ मैं नहीं कहूँगा कि प्लेटो ने की थी, प्लेटो एक दार्शनिक था, लेकिन जैसे अरस्तू आया उसने वैज्ञानिक रूप से दे दिया। तो इसलिए इन लोगों को यहाँ पर क्रम से पढ़ा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाने के साथ साथ राजनीति को भी बहुत बड़ी देन दी है, उसे एक साइंटिफिक मोड़ दिया, उसे एक विज्ञान का रूप दिया। इसलिए हम इन सबको पढ़ते हैं, और अगर इनको हम नहीं जानेंगे तो हम राजनीति के विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। निश्चित रूप से अरस्तू को पढ़ने के बाद ही आप राजनीति का साइंस, या कह सकते राजनीति को विज्ञान बना सकते हैं। इसलिए इन्हें पढ़ना पड़ता है। हमने सुकरात को छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से जो कुछ दिया वो सारा प्लेटो में आ गया था। प्लेटो को पढ़ लिया, जो दर्शन पढ़ा, दर्शन और राजनीति दोनों को अलग अलग हम फिर पढ़ करके, फिर दोनों का डिफरेंस करके, फिर राजनीति को समझते हुए हम आगे बढ़े। इसलिए अरस्तू
या ये कह सकते हैं यूनानी विचारकों को पढ़ना जरूरी है और पाश्चात्य विचारकों को उनके महत्व के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, सबको नहीं पढ़ते, है ना। ऐसे हम भारतीय विचारकों को पढ़ते हैं, लेकिन हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि भारतीय विचारक और भारतीय सभ्यता संस्कृति के विचारक इनसे भी काफ़ी महान थे, काफ़ी महानता थी। कौटिल्य जैसे विचारकों ने पूरी व्यवस्था बदल करके रख दी थी, एक नया शासक नियुक्त करवा दिया था, ये सब हुआ। लेकिन इन सब को हम जो है वो दब गए। क्यों दबे, ये बड़ी सोचने के विषय है। सरकारें आई गई, 70 साल में कुछ हो नहीं पाया। हमें अपने विचारकों पर ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए, ऐसा मानना चाहिए, और उनको भी कंपटीशन जैसे एग्जाम्स में ज़्यादा विशेष रूप से महत्व देना चाहिए। उनकी थॉट को बच्चे पढ़ सके, समझ सके, ऐसा निश्चित रूप से करना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।